नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बहुत सारे स्टॉक्स एक्शन में थे, लेकिन खबरों के दम पर 3 कंपनियों में बड़ा एक्शन हो रहा है। 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें ऑलरेडी आपने बहुत बड़ी तेजी देखी है और ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें यहां से भी बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं। बड़ा पैसा इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, मल्टी बैगर बने हैं ये स्टॉक और आगे का आउटलुक भी सुपर स्ट्रॉन्ग है। और एक कंपनी है केमिकल क्षेत्र से जिसके लिए फ्रेश बड़ी अपडेट आ रही है जो करंट सिचुएशन से ही पॉजिटिव इंपैक्ट शो कर देगी। शुरू करता हूं तीनों स्टॉक्स के नाम को शेयर करने से और क्या खबर है उसको आपके साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले केमिकल क्षेत्र का लीडर एसआरएफ के लिए चाइना से बड़ी पॉजिटिव खबर आई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने नोटिस भी किया होगा इस शेयर में लगभग 3-3:15 बजे के करीब एक शार्प अपटिक देखने को मिला था। मैं एग्जैक्टली चार्ट ओपन करूं तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 2:46 पे 2260 रुपए का भाव था। पॉजिटिव खबर आई और शेयर ऊपर में आपके लिए लगभग 2300 रुपए का हाई लगा के आया, यानी 50 रुपए भागा वन साइडेड और क्लोजिंग 2286 के करीब 2.5% की तेजी के साथ आते हुए देखा है आपने। अब क्या खबर है उसको समझिए, उसके बाद मैं क्या बात करूंगा। मझगांव डॉक लिमिटेड जो ऑलरेडी एक बड़ा मल्टी बैगर बना है, साथ ही साथ एल&टी की डिफेंस सेगमेंट की कंपनी जिनको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और ऑर्डर की वैल्यू हो सकती है 40,000 करोड़। अब क्या है पूरी डिटेल वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले एसआरएफ का एक प्रोडक्ट है डीएफपीए जो कि इनके केमिकल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यू के मामले में। अब डीएफपीए जो है ना, चाइना में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जा रहा था इस प्रोडक्ट का, लेकिन जब देखो ऑब्वियस है किसी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं हम लोग तो उसका प्राइस घट जाता है क्योंकि सप्लाई हाई हो गई और डिमांड उतनी है। लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको वहां की सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो खबर यह थी पहले अभी तक जो चल रहा था कि डीएफपी का प्रोडक्शन चाइना में बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि जो लोकल कंपनीज हैं वो कर रही हैं, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट के दाम घट रहे हैं। किस प्रोडक्ट के? डीएफपीए के, जो एसआरएफ भी प्रोडक्शन करता है जिस चीज का। लेकिन आज फ्रेश खबर ये है चाइना ने खुद ही क्लियर किया है कि हमने केवल 2 ही कंपनियों को डीएफपीए का प्रोडक्शन करने का लाइसेंस दिया है, बाकी की कंपनियां नहीं कर रही हैं। और यही इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव खबर आई कि ठीक है, लिमिटेड प्रोडक्शन है, अब दाम वापस से बढ़ भी सकते हैं और हमारे लिए भी बड़ा मार्केट है। तो ये खबर के चलते स्टॉक का प्राइस भागा है। और डीएफपीए जो प्रोडक्ट है इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लगभग 25% का कंट्रीब्यूशन करता है, तो बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन है, इसी के लिए स्टॉक पॉजिटिव रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए एसआरएफ मैंने काफी बार डिस्कस किया है, इन्हीं लेवल से किया है। ऊपर में 2600 तक गया, रिजल्ट खराब आए, खबरें खराब थी जिसके चलते वापस से गिरा भी था। 2200 का आज का भी लो है, दोबारा ऊपर जा रहा है। मेरा मानना है कि 2200 रुपए पे इस स्टॉक में ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट लीडर है, इससे सस्ता मेरे को नहीं लगता जाएगा भी। ऑलमोस्ट आपके लिए दोबारा 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है 5 ट्रेडिंग सेशंस में ही। तो आप इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स के हिसाब से देख सकते हैं अगर आपका व्यू मोर देन 2 ईयर्स का है तो। अब आता हूं दूसरी खबर पे। देखिए दूसरी खबर है डिफेंस से रिलेटेड। देखो मझगांव डॉक भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है, हालांकि वो सबमरीन वगैरह में है, और एचएएल, बीईएल, बीडीएल ये भी अपना डिफेंस है, ये एयर में है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट से लेकर देश का बड़ा फोकस है, दुनिया का बड़ा फोकस है डिफेंस के मामले में। एचएएल आप देखो 4000 हो गया, यहीं से स्प्लिट हुआ था, वापस 4000 हो गया। ये स्टॉक आपको क्लियरली बता, आज भी इस पे कुछ रिपोर्ट आई है कि यहां से भी बड़ी ग्रोथ है। मैं तो कंटिन्यू आपके साथ कह रहा हूं कि स्टॉक महंगा भले ही हो गया हो, लेकिन डिमांड आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। कंपनी के पास 1-1, 1.5 लाख करोड़ के तो ऑर्डर हो रहे हैं, तो और चाहिए क्या। 27,000 करोड़ की सेल है कंपनियों की और 1 लाख करोड़ के ऑर्डर लेके बैठे हैं। आज फ्रेश अपडेट ये है कि इन्हें 40,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। किस काम के लिए, क्या है डिटेल्स अब समझिए, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जो भारत की 2 कंपनियां हैं इसमें, एमडीए मझगांव डॉक लिमिटेड और एल&टी की सब्सिडरी एल&टी डिफेंस के लिए स्पेशली। यहां पे कौन सी कंपनी को कितना मिलेगा नहीं पता है, लेकिन टोटल डील 40,000 करोड़ की हो सकती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है ये, ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल एंटिटी को ऑर्डर मिल जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट देगी और गवर्नमेंट अपने देश की कंपनियों से परचेस कर लेगी। इस प्रकार की होगा, G2G डील है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इस साल के अंत तक इसका फैसला आ सकता है कि कहां ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन ये संभावनाएं पूरी हो गई हैं। अब क्या है चीज सुनिए,
सबमरीन बनाई जा रही है, AIP सबमरीन है, टोटल 6 सबमरीन की बात है, और ये ऐसी होंगी जो पानी में बहुत लंबे समय तक टिक पाएंगी। DRDO इस पे लगभग 2009 से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं बना पाया, उस टेक्निक को नहीं ढूंढ पाया कि कौन सी ऐसी टेक्निक हो सकती है। AIP सिस्टम कहा जाता है, जो कि पानी के अंदर आपको लंबे समय तक रख पाता है। तो वो अभी तक DRDO उस पर रिसर्च कर रहा था कि भारत में ही हम इसको बना लें, बट किसी कारणों से नहीं हो पाया ये। तो अभी MDL यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड और आपका L&T डिफेंस, इन दोनों ही कंपनीज ने एक ऐसी कंपनी के साथ आप कह सकते हो जॉइंट वेंचर कर दिया है, या फिर आप कह सकते हो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है, जो इस सिस्टम को ऑलरेडी बना रही हैं और काम कर रही हैं, और उन पे ट्रायल भी हुआ है और सब कुछ कंप्लीट भी है। MDL की बात करें तो इन्होंने जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, जिसके साथ MOU साइन किया है AIP सबमरीन के लिए, ये API सिस्टम के AIP सिस्टम के लिए। एंड दूसरी L&T डिफेंस जो है, उन्होंने स्पेनिश कंपनी के साथ MOU साइन किया है। तो अब ये दोनों मिलके भारत में आपके लिए AIP सबमरीन बनाएंगी AIP सिस्टम के साथ, और आगे चलकर इनको इसी काम के लिए 6 सबमरीन के लिए लगभग 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब किसे कितने के मिलेंगे वो तो देखने वाली बात है, लेकिन टोटल जो है 6 AIP सबमरीन की डील हो सकती है आने वाले समय में। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, और इन कंपनीज की ऑलरेडी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।